जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कौंसिल गिलगित बल्तिस्तान और ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी की वजह से कमेटी की एक बाहमी मुशावरत और मेहनत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज वफाकी सतह पर जो कायम कमेटी थी उसने अपने सिफारिशात मुकम्मल करके एक ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देकर तकरीबन समझे एक एग्रीमेंट और एक मुआहिदा सुप्रीम कौंसिल गिलगित बल्तिस्तान और वफाकी कमेटी के दरमियान वजूद में आया। इसके हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तलिफ सहाफ़ती ज़राए और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की राय का इजहार किया जाता है। ये ड्राफ्ट हकीकत में क्या है? इस ड्राफ्ट में अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कौंसिल गिलगित बल्तिस्तान ने पहले तो इस हद पे पकड़ा कि टैक्स और तमाम जो टैक्सेस हैं उनके एग्जम्पशन हो और वो विदाउट एनी लिमिट हो, लिमिट की कोई कैद ना हो वहाँ पर। तो जब वफाकी सतह पर कमेटी गई, बातचीत हुई, तो वफाक का दावा था कि जीवी को गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम है 20-22 लाख अवाम है या जो अब तक की ट्रेड कंडीशन है उस बॉर्डर की, उसकी एक परसेंटेज निकाल के उस हिसाब से गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम हैं इनके लिए जो टैक्स फ्री सहूलत देने की जो वो आमादगी जाहिर कर रही थी वो 2.6 बिलियन मेरे ख्याल में कोई 2.5 अरब के करीब का बजट बन रहा था, उस पर वो एग्री थी, इतफाक़ कर रही थी कि हम ये लिमिट पर हम टैक्स एग्जम्पशन देंगे। लेकिन सुप्रीम कौंसिल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब, साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब और फिर हमारे साथ पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट साहब की भरपूर मुआवनत रही, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये टैक्स का जो एग्जम्पशन की लिमिट थी उसको 2.5 से बढ़ाकर वो 4 पर आमादगी उन्होंने जाहिर कर दी कि 4 अरब तक हम आएंगे। तो लेकिन गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम कौंसिल और ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी की बाहमी मुशावरत के बाद कि हम 4 अरब के जो टैक्स एग्जम्पशन है उस पर भी हम मुत्तफ़िक़ नहीं हुए, क्योंकि हमारा दावा और हमारा डिमांड जो था अनलिमिटेड का ही था। तो बहस व मुबाहिसा और मुख्तलिफ़ किस्म के मराहिल से गुजरने के बाद हमें जो 4 अरब की बात अभी इस वक्त जो सहाफ़ती ज़राए के ज़रिए से आप लोगों के इल्म में आ रही है, उसकी हकीकत कुछ यूँ है कि हमारी जो अवामी सतह पर जो डिमांड है और जो जिस लिमिट के अंदर हमारी जो अवाम है उसका डिमांड पूरा हो सकता है, वफाक का ये दावा है कि इसमें 4 अरब भी बहुत ज़्यादा है। 4 अरब का टैक्स एग्जम्पशन का माना है कि हम कोई 10 अरब से अबव यानी 15 अरब 20 अरब के करीब हमारी ट्रांजैक्शन होगी, ट्रेड होगी, तो उसका जाके 4 अरब टैक्स बनेगा, तो उतना हम टैक्स छोड़ेंगे। तो वो कह रहे हैं कि आपका गिलगित बल्तिस्तान का जो हुजम है, कारोबार की जो वसात है, वो गिलगित बल्तिस्तान की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है कि आप 5-6 अरब से ज़्यादा की बिज़नेस पूरे साल में कर सकें। लेकिन हमारा ये दावा है कि गिलगित बल्तिस्तान की मार्केट जो बढ़ती जाएगी तो गिलगित बल्तिस्तान के हालात जो बदलते जाएंगे तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डिमांड भी बढ़ते जाएंगे। तो इस हवाले से हमने इस पर इत्तफाक़ किया कि 4 अरब फ़िलहाल के लिए 4 अरब की टैक्स एग्जम्पशन होगी, लेकिन शर्त ये होगी साथ में कि एज़ फॉर नीड, यानी जूँ ज़रूरत बढ़ती जाएगी तो वफाकी सतह पर कायम जो कमेटी है वो बाद में कोई भी बने, वफाक में डिमांड पूरी करने वाला बाद में कोई भी हुकूमत आ जाए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, हाजी गुलबर खान साहब, अमजद एडवोकेट साहब और सुप्रीम कौंसिल गिलगित बल्तिस्तान और ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी और दीगर जो ट्रेड बॉडीज़ होंगी उनकी मशावरत से डिमांड्स करेंगे हम कि भाई ये जो आपने टैक्स एग्जम्पशन दी है 4 अरब की, इससे हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान का हुजम है कारोबार का वो पूरा नहीं हो रहा है, लिहाजा आप इसमें इजाफा कर ले। तो जो ही हम डिमांड करेंगे इंशाअल्लाह उसमें इंक्रीज़ का जो ऑप्शन है वो मौजूद है, वो बढ़ता जाएगा क्यों जो हमारी डिमांड जाती जाएगी। वो वफाक की तरफ से ये था कि कोशिश उनकी ये थी कि भाई इसको कि 5 साल में या 2 साल 3 साल तक की किसी क़ैद में कर दें कि ये 4 अरब उस वक्त तक चलेगा, फिर 4 अरब 3 साल के बाद उसको एक्सटेंशन देनी है या उसको ख़त्म करनी है, वो 3 साल के बाद हो। तो हमने इसको बिल्कुल इस पर इत्तफाक़ नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कौंसिल और ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी की मशावरत से हमारे जो सियासी अकाबरीन थे उन लोगों ने भी इस बात पर इत्तफाक़ किया कि हम इसको एज़ फॉर नीड रखेंगे, जो ज़रूरत बढ़ती जाएगी तब हम डिमांड करेंगे, चाहे वो 6 महीने में हो चाहे वो साल में हो। इसमें हमारे साथ जो बड़ा गिलगित बल्तिस्तान के 22 लाख अवाम के साथ जो बड़ा एहसान रहा है, नेकी रही है, वो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी की रही है, ताजिरों की रही है। उन ताजिरों की रही है जिनका करोड़ों रुपए का माल, अरबों रुपए का माल सुस में पड़ा हुआ था, उन्होंने अपने माल की कुर्बानी दी और अपने कंटेनर्स की डिमांड को हमारी मशावरत से दूसरे नंबर पर रख के टैक्स एग्जम्पशन का जो डिमांड था उसको पहले नंबर पर रखा और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आज कामयाबी हुई। तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से मेरी एक गुजारिश है कि याद रखें कि 4 अरब का टैक्स का जो हुजम है वो भी बहुत बड़ा हुजम है। आप लोग ट्रेड करें, लेकिन इस मेरे ज़हन में रख लें कि वफाक को जो अंदेशा है कि यहाँ से अगर हम नो लिमिट का अगर टैक्स एग्जम्पशन करते हैं तो उसमें
करप्शन और करप्शन के अलावा स्मगलिंग ज़्यादा होगी। तो मेरे गिली बल्तिस्तान के अवाम से और गिली बल्तिस्तान के उलमा से, तंज़ीम अहल सुन्नत वल जमात के उलमा से, दीगर जितनी जमातें उनके उलमा से, इमामिया कौंसल के उनके अकाबिरीन से और इस्माइली रीजनल कौंसल से, कि वो मसले की बुनियाद पर इस बात को ज़ाहिर कर दे कि ये जो एग्जामिशन है ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए है, इसकी स्मगलिंग दूसरी इलाके के लिए करना ये हराम है, इसकी शरीयत में गुंजाइश नहीं है। उलमा का भी ये ताउन रहे और गिलगित बल्तिस्तान के जो ताजिर हैं उनकी भी ये कोशिश हो कि आप ट्रेड करें अपने गिलगित बल्तिस्तान के लिए, किसी किस्म की स्मगलिंग का हिस्सा न बने। तो इंशाल्लाह ये जो लिमिट है ये भी बढ़ती जाएगी। और आप इस वक्त जो हम जिस चीज़ में मार्केट के अंदर जिन अशिया का हम सामना कर रहे हैं, उन अशिया के मुकाबले में हमें जो चाइना से अशिया आएगी वो बहुत सस्ती होंगी अगर हम ईमानदारी के साथ ट्रेड करके गिलगित बल्तिस्तान की 22 लाख आवाम का सोचें। इसमें इस वक्त GB के अंदर ताजिर जो बरादरी है जो सुस के साथ मुल्हिक है और चाइना के साथ ट्रेड कर रही है, उसमें सबसे पहले नंबर पे हमजा नगीर की आवाम है, गोजाल की आवाम है। लेकिन देगर जो इलाके हैं, अस्तोर की बाज़ार इस वक्त खाली है चाइना मार्केट से, गिलगित शहर की मार्केट खाली है, चिलास दियामर की मार्केट खाली है, गिजर की मार्केट खाली है, स्कर्दू की मार्केट खाली है। तो मेरे इन देगर जो इलाकों के जो ताजिर हजरात हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि अभी आप अपने लोगों को रियायत देने के लिए उन अशिया की दरामदगी चाइना से यकीनी बनाएं जिससे आपके लोगों को सहूलत मिल सके, सस्ता अशिया मुयसर हो सके। अगर हम और आप ईमानदारी से तिजारत करें तो इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के 22 लाख आवाम जूँ जूँ इनकी ज़रूरत बढ़ती जाएगी, ये जो टैक्स एग्जामिशन का मामला है ये बढ़ता जाएगा। अगर वफाकी हुकूमत और वफाकी इदारे जिस बुनियाद पर हमारे साथ मुआहदे हुए हैं, कस्टम के हवाले से, FBR के हवाले से, हमारे टैक्स एग्जामिशन के हवाले से और स्टक कंटेनर्स के हवाले से किसी तरह की ले तो लाल से काम लेगी, कल कोई गलती करेगी तो ये दागजदा मैदान है। सुप्रीम काउंसिल भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी भी मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर दीगर तहरीकें चलाने वाले अफराद भी मौजूद हैं। फिर वो ऑप्शन मौजूद है कि हम एहतजाज के रास्ते पर जा सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ किए हुए वादों पर अमल दरामद नहीं होता, उनका नोटिफिकेशन नहीं होता। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मैं तसल्ली दे दूँ, वफाकी हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है, वफाकी सतह पर बनाई हुई कमेटी की, खुसूसन मिनिस्टर अवैस लगारी साहब की और सलीम मांडवी साहब वाले और दीगर हमारे बिहार के जो चेयरमैन है लंगड़ियाल साहब की जो मुआवनत रही है, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ये मामलात के अंदर इसी तरह हमारे गिलगित बल्तिस्तान सतह के अंदर हमारे जो इदारे हैं उनकी जो मुआवनत रही है, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये जो मुआहदा हुआ है इस पर मनवाना अमल होगा। अगर किसी तरह इस पे अमल नहीं होता और ले तलाल से काम लिया जाता है तो उस वक़्त किसी किस्म की नाराज़गी का इज़हार शायद हमें भी बर्दाश्त नहीं होगा। वस्सलाम।